और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पावर शेयरिंग का पार्ट 1 में जो है पढ़ा था, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, उनके मॉडल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है इस वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसका यूज़ है। अगर हम लोग बात करें तो इसके अलग अलग रीज़न है पावर शेयरिंग के। सबसे पहला रीज़न क्या है, that power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group। कि पावर शेयरिंग जो है वो दो सोशल ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े को रोकने में जो है मदद करता है। अगर हम लोग बात करें इस रीज़न की, तो काफ़ी सारे सोशल कन्फ्लिक्ट्स जो है, ठीक है, वो बहुत ही वायलेंट होते हैं। ज़्यादातर हर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ही वायलेंट होता है, जिससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। और पावर शेयरिंग से ये चीज़ जो है वो रोकी जा सकती है, जिससे कि अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो एक ऑप्शन हम लोग ये एक ऑप्शन देख सकते हैं कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, उनके गवर्नमेंट में लड़ाई झगड़े जो है कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एक तरीके से नेशन की यूनिटी को भी जो है क्या कर रहे हैं, लॉन्ग रन में एक नेशन की यूनिटी को भी जो है मेंटेन करके रख रहे हैं, अगर वो अपनी पावर को जो है शेयर करके रखते हैं। तो यानी कि वो अपनी सरकार जो अपनी पावर है उसे स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में बांट के रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, तो इसलिए भी जो है पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, हम लोग पॉइंट की बात करें पावर शेयरिंग की जो डिज़ायरेबल है उसके लिए, तो पावर शेयरिंग को जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा बोला गया है। अब अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेटिक रूल की, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो हमें सबको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, कि जहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, राइट। तो जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल होगा वहाँ पर पावर शेयरिंग जो है होगी ही होगी, जिससे कि जो लोग हैं वो जो लोग हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनके लिए पार्टिसिपेट कर रही है, कैसे उनके लिए जो है लेजिटिमेट है, यानी कि आंसरेबल है अगर कुछ भी गलत होता है या कुछ भी सही होता है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, और दैट मीन्स पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल। नेक्स्ट हम लोग बात करें, दो रीज़न्स हैं पावर शेयरिंग के। तो पावर शेयरिंग जो है उसके दो रीज़न, फर्स्ट रीज़न जो है वो प्रूडेंशियल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रेस करता है दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, कि पावर शेयरिंग से जो है नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और मॉरल रीज़न जो है एम्फोसाइज करता है दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि पावर शेयरिंग जो है बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। पावर कैसे वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग होगी तो उससे जो है लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े कम होने के साथ साथ पावर अगर बटेगी तो गवर्नमेंट जो है सही तरीके से रूल कर सकती है। मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो जो है सही तरीके से एक कंट्री में एक साथ यूनिफाइड होकर रह सकते हैं, इसलिए। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग का आइडिया ही जो है अमर्ज हुआ था अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर से। क्योंकि पहले ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या था कि जो पावर जो थी सिर्फ मेन गवर्नमेंट दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा रहती थी, और लॉन्ग टाइम में ये चीज़ देखी गई कि पावर जो है एक के हाथ में या एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जब ये फील किया गया उसके बाद
ये इम्पॉर्टेंट माना गया कि पावर को जो है अलग अलग लेवल पर जो है डिवाइड किया जाए, जिसे हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें एक डेमोक्रेसी की, जहाँ पे लोग जो है ठीक है अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं, पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और इसी के ही साथ साथ अगर गुड गवर्नमेंट की बात करें तो वो रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट देती है जो भी उसके सोशल ग्रुप जो उसके अंदर उस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, और पूरी की पूरी सोसाइटी को वो एक साथ लेकर के चलती है। दैट मीन्स कि हर एक इंसान की जो है वो वैल्यू करती है। दैट मीन्स हर एक सिटीज़न जो भी उस कंट्री में रह रहा है वो उसकी वैल्यू करती है, साथ के साथ जो है पूरी कंट्री को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। और इसीलिए देखा गया है कि डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पावर शेयर होगी तो छोटे से छोटे लेवल पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कंट्री में तो उसका सोल्यूशन जो है निकाला जा सकता है। जैसे कि एक छोटा सा मोहल्ला है या छोटा सा एक विलेज है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उस छोटे से विलेज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बट जैसे हमने बताया कि अलग अलग लेवल में अगर पावर शेयर होगी तो वहाँ का जो मिनिस्टर है या वहाँ का जो इंचार्ज होगा तो वो उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकता है। तो अब हम लोग अगर बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की, तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है अलग अलग फॉर्म में है। तो अब हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग कितने टाइप के हैं, कितने फॉर्म की है। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की गई है, और इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पावर जो है अलग अलग ऑर्गन्स में जो है डिवाइडेड है। अब अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, तो लेजिस्लेचर इज़ द ऑर्गन हु मेक द लॉज और हु मेक द रूल्स। एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्गन है जो कि ये चेक करता है कि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो ठीक से उसे ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड जुडिशरी इज़ द ऑर्गन, अगर कोई इन रूल्स रेगुलेशन को या लॉज को अगर तोड़ता है तो उसे पनिश करने का जो राइट है वो जुडिशरी के पास है। सो लेजिस्लेचर में कौन आएगा? लेजिस्लेटर में हमारे पॉलिटिशियंस आएंगे क्योंकि वो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव में वो लोग आएंगे जो रूल्स रेगुलेशन को चेक करते हैं, जो उनको तोड़े ना। सो इसमें हमारे जो पुलिस पर्सन्स है वो आ जाएंगे। देन थर्ड है हमारे जुडिशरी। जुडिशरी कौन है? जो कि ये चेक कर रही है कि रूल्स रेगुलेशन अगर तोड़े जाते हैं तो उन लोगों को वो सज़ा दिलाए। तो इसमें हमारे कोर्ट्स आएंगे। सो अगर हम लोग बात करें ये तीन ऑर्गन में पावर सेपरेशन की, तो इसमें जो है अनलिमिटेड पावर है इन तीनों ऑर्गन के पास, एंड ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। तीनों ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक करता है, जिससे कि एक बैलेंस जो है बना हुआ है तीनों ऑर्गन्स के बीच में। दैट मीन्स तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। इसी के ही साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सारे के सारे ये जो अरेंजमेंट है इसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे लॉज की फंक्शनिंग वगैरह के ठीक से जो है फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसको पनिश किया जाए या उसे समझाया जाए, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल की अगर हम लोग बात करें, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री के लिए जो एक गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, फेडरल गवर्नमेंट जो है ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अपनी पावर को अलग अलग यूनिट में शेयर करती है। अलग अलग यूनिट की बात अगर हम लोग करें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म है उसमें भी पढ़ेंगे।
तो इंडिया में जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सबसे हाई अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट में शेयर किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर को जो है फिर लोकल लेवल में जो है शेयर किया हुआ है। ठीक है, लोकल लेवल में हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती है, हमारी पंचायत आ जाती है, ये आ जाती है। तो इंडिया जो है इसका एक एग्जांपल है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल में जो है गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है। सो इंडिया में हम लोग जो है फेडरल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हर कंट्री में जो है फेडरलिज्म नहीं होता है, दैट मीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है, यानी कि प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है और उसी का ही पूरा रूल चलता है। और इसी के ही साथ साथ अगर हम लोग बात करें बेल्जियम और श्रीलंका की, तो बेल्जियम में जो है फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर हुआ था, दैट मीन्स उन्होंने जो अपनी पावर को शेयर किया था, लेकिन श्रीलंका ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया था। सेम अगर हम लोग बात करें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल की या पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल की अलग अलग लेवल पर, यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, तो जो गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से छोटी होगी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, तो अगर इनके पास पावर आएगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है प्रॉब्लम को, एक एरिया के प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और इसे हम लोग वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोलते हैं। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर मीन्स कि पावर को जो है हम लोग हाई लेवल से छोटे लेवल पे जो है शेयर कर रहे हैं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिलीजियस ग्रुप भी आ सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी आ सकता है, जैसे कि बेल्जियम ने किया था। बेल्जियम ने क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, जो कि इस तरीके की गवर्नमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किए जाते हैं वीकर सेक्शन के लिए, और वीकर सेक्शन के साथ साथ वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो वीकर सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो हमारी कंट्रीज़ में रिज़र्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज़ जो है रखी गई है। तो रिज़र्व कंस्टिट्यूएंसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से SC, ST, OBC, ये सोशली और इकोनॉमिकली जो लोअर ग्रुप है, ठीक है, दैट मीन्स जो वीकर सेक्शन है, यहाँ पर इन्हीं कैटेगरीज में से ही कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं असेंबली इलेक्शंस में। So this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government। तो क्यों रखी गई है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, ताकि जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज में जो सोशल ग्रुप है, जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, वो अपने आप को एलिनिएटेड ना समझे, अलग ना समझे गवर्नमेंट से। और ये जो मेथड है माइनॉरिटी कम्युनिटी में फेयर पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया जाए, यानी कि एक साथ मिलजुल कर उनको कंट्री में जो है रखा जाए। देन वी हैव द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के थ्रू भी जो है किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है और प्रेशर ग्रुप और डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू जो है हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पावर को। जैसे कि एक डेमोक्रेसी में अगर हम लोग बात करें, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ एक पर्सन तो खड़ा नहीं होता एक पोस्ट के लिए, एक एरिया से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और जो हमें लगता है द पर्सन इज़ डिजर्विंग पर्सन, हम लोग उसे वोट देते हैं। ठीक है, और द पर्सन हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट, दैट पर्सन विन। जिसको हम लोग ज़्यादा वोट देते हैं वो इंसान जो है वो जीत जाता है।
इसी के ही साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स प्लेस द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक पार्टी से कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है, बहुत सारी पार्टी से जो है कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे कि कांग्रेस से खड़े होते हैं, बीजेपी से खड़े होते हैं, और जो है बाकी जो पार्टीज़ है वहाँ से खड़े होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कंपटीशन होगा तो उससे क्या होगा, पावर जो है एक हैंड में नहीं रहेगी। एक हैंड में कैसे नहीं रहेगी, जैसे लॉन्ग रन में अगर लोगों को लगता है, लॉन्ग रन क्या, अगर लोगों को ये लगता है कि जो पार्टी अभी पावर में है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसे वहाँ से हटा सकते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। आगे चल के वो लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और पार्टी को जो है वोट देकर जिता सकते हैं जिसकी आइडियोलॉजी अलग हो या जिसमें अलग सोशल ग्रुप हो। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections। कभी कभी क्या होता है कि अलायंस में भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है। अलायंस क्या होती है, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो है पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर के जो है इलेक्शंस लड़ते हैं, और इसे हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। कौन सी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, ओके। और हिंदी में हम लोग जो है कोलिशन गवर्नमेंट को गठबंधन भी बोलते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप जैसे कि ऐसे लोग जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, सारे व्यापारियों का एक ही जो है मोटिव होता है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी जो है पावर शेयरिंग में जो है हिस्सा लेते हैं। अब ये लोग जो है पावर शेयरिंग में हिस्सा कैसे लेते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है या कोई भी ऐसा लॉ वगैरह बनाता है तो ये लोग या तो उसे अपोज करते हैं या उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन गेन वगैरह करते हैं। अगर उनके इंटरेस्ट में होता है तो वो उसको जो है बढ़ावा देते हैं, इंटरेस्ट में नहीं होता है तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे मूवमेंट वगैरह जो है ये लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले जो है किसान बिल पास हुआ था, तो उसमें जो है काफ़ी सारे जो फार्मर्स थे, वो दैट मीन्स जो सेम इंटरेस्ट के जो लोग थे, जो फार्मर्स थे, वो एक साथ आए और उन्होंने जो है अपने राइट के लिए लड़ा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी पावर शेयर हुई। एक पर्टिकुलर ग्रुप बाहर निकल के आया और उसने गवर्नमेंट को जो है वो अपोज किया। सो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और सोशल मूवमेंट जो है पावर शेयरिंग का एक हिस्सा है और पावर को जो है वो शेयर करते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पावर शेयरिंग के, और हमने जो है 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी है। तो आई होप कि आप लोग ये 4 एग्जाम्पल दिए जो हुए हैं यहाँ पर, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सी पावर शेयरिंग जो है, दैट मीन्स कौन सी पावर शेयरिंग की फॉर्म जो है उसको बताया गया है। So thank you everyone for watching my video, and please do subscribe the channel और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको पता चल सके, सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। So in the next video we will meet with a new chapter. So till then, bye.